नमस्कार दोस्तों, नए ब्लॉग में, नए वीडियो में, नए क्लास की ओर। उत्तर प्रदेश होम गार्ड का पेपर 2026। आज पढ़ते हैं जीके के क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्लास की ओर। नमस्कार। नंबर 1, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आगे पढ़ते हैं। चार भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? अगर आप लोगों को कमेंट में पता हो तो कमेंट भी करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से संविधान निर्माता कौन है? तो इसमें संविधान निर्माता हमारे बाबा साहेब हैं। तो यहाँ पे भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी सही रहेगा। ऑप्शन सी सही रहेगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन इसमें आते हैं 4। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, महात्मा गांधी। तो हमारा प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? संविधान कब मनाया जाता है? अगर जिस भाई को पता हो, अगर वर्दी लेनी है होमगार्ड की, तो कमेंट बॉक्स में करें और लाइक कमेंट शेयर करें। फटाफट आगे बढ़ते हैं 4 ऑप्शन की तरफ। तो ये हमारा आता है इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये बी क्या आएगा? बी, ऑप्शन बी आएगा, ये बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? चौथा क्वेश्चन है। चलते हैं आगे 4 ऑप्शन की तरफ। तो इसमें आता है हमारा क्या? ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी सही है ये। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है आपको पता ही होगा, तो कमेंट बॉक्स में करें, ठीक है। आपको सारा कुछ रिवीजन करा देंगे एकदम। जब तक पेपर होने वाला होगा, आप सारा लोग एकदम रट्टा मार लोगे, ठीक है। तो चलते हैं, हमारा सही क्वेश्चन और सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन बी सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम। भारत के चुनाव कौन कराता है? राष्ट्रपति, सांसद, चुनाव आयोग। तो यहाँ पे कौन कराता है? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन कराता है? चुनाव आयोग। कौन कराता है? कौन कराता है? चुनाव आयोग। कौन कराता है? चुनाव आयोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं? पता है? कोई बताएगा? संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? बता सकता है कोई? संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो ऑप्शन सी सही रहेगा हमारा। क्या रहेगा? सी। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्या सही रहेगा? सी। ये सी सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की होती है? तो पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की होती है? पता है आपको? पंचायती राज व्यवस्था 3 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की? 3 वर्ष की। ये रहेगा 3 वर्ष की, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? पता है आप लोगों को? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई। तो यहाँ पे ऑप्शन मेरा सही रहेगा। ऑप्शन क्या सही रहेगा मेरा?
नई दिल्ली, क्या सही रहेगा? नई दिल्ली। तो ये ऑप्शन नई दिल्ली आएगा हमारा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राज्य का संवैधानिक संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचिव। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आंसर अगर पता है आपको तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो कमेंट में ये ऑप्शन रहेगा हमारा बी। क्या रहेगा? ऑप्शन बी। ये ऑप्शन बी रहेगा। बी रहेगा हमारा ऑप्शन बी। ये रहेगा बी। ठीक है, ये बी रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। कभी कभी क्या है, चुनाव आयोग में ड्यूटी भी लग जाती है होमगार्ड की, तो उस चीज़ में पता होना चाहिए क्या क्या है क्या नहीं है। तो ये वर्दी अगर पढ़ना है, वर्दी का जुनून करना है ना, तो आपको ये ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, बड़े बड़े वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगर इसमें डबल डबल क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके लिए आप थोड़ा वो मत मानिए, तो आपका रिवीजिंग हो जा रही है बार बार। ठीक है, तो इससे क्या है, याद भी हो जा रहा है। हो सकता है कि वो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, हो सकता है यही उस पेपर में क्वेश्चन आए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? बताइए। निर्वाचन मंडल, निर्वाचक मंडल। तो ये निर्वाचक मंडल कराता है। कौन कराता है? निर्वाचक मंडल, ये कराता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन कराता है? ये कराता है। ऑप्शन बी सही रहेगा हमारा। ठीक है, निर्वाचक मंडल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर पता है किसी को तो बता दिए, कमेंट बॉक्स में करिएगा। ऐसा नहीं है मतलब हम ही सब बताएंगे, थोड़ा जज्बा लाइए कमेंट। हाँ, वेरी गुड, सही है, किसी ने आंसर दिया। बी ऑप्शन सही है सर। ओके, पिक, ये रहेगा हमारा बी ऑप्शन सही। कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिंगली बैकिया इन्होंने डिजाइन किया था। वेरी गुड, बहुत सारे कमेंट आ गए। ऐसे ही कमेंट आते रहें तो अच्छा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। हम तो सोचता हूँ छोटा छोटा वीडियो आपको दूँ। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? ये भी है, होमगार्ड की ड्यूटी लग जाती है कभी कभी। ठीक है, तो पता होना चाहिए। तो ये है हमारा 1872, 1872। किसमें हुई? 1872, मतलब 72। ठीक है, 1872। अगर कुछ गलत लगे आपको कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट करना ज़रूर। ठीक है, कमेंट से, क्योंकि मैं गलती सुधारूंगा और आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ये कैरियर का सवाल है। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा हमारा? बी सही रहेगा। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा? बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 1 मिनट का समय है मेरे पास। भारतीय संविधान कितनी सूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? इसमें आएगा हमारा ऑप्शन सी सही। इसमें 12, ये आंसर आएगा सी। इसमें आंसर हमारा सी सही आएगा। चलते हैं सी, ये 12। ठीक है, तो ये 12 सही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सही है। बढ़ते हैं दूसरे। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? कमेंट बॉक्स में बताइए बहुत जल्दी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो किसने लिखा? ये 4 ऑप्शन में कौन सा सही है? क्यों, ज़्यादा नाम पढ़ेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, सरोजनी नायडू। तो किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में आपातकाल कौन घोषित करता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और सांसद या सुप्रीम कोर्ट? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं आंसर की तरफ। अगर आपको आंसर पता हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में। आंसर क्या है इसमें? ये भारत में आपातकाल कौन घोषित करता है? भारत में आपातकाल राष्ट्रपति घोषित करता है। कौन करता है? तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा इसमें? ऑप्शन बी सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन 4 हैं आपके सामने। बताइए इस ऑप्शन में कौन सा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें रहेगा 2000 नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन 2015 में घोषित हुआ था और हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा बी सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? कभी आपने देखा है, वीडियो देखी है लोकसभा में, जो सारे लोग बैठे होंगे, एक स्पीकर में अलग एक करता होगा, ठीक है, वो माननीयवर बोलता होगा, ठीक है। तो जो बैठा होता है ना स्पीकर, उसे अध्यक्ष बोलते हैं। जो सबकी बात सुनता है सदन में, उसको बोलते हैं स्पीकर। तो वो ही हैं। इसमें आते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? वी। तो वो सबकी बात सुनते हैं, वो आगे सबकी बात को बढ़ाते हैं, ठीक है। शायद आपने वीडियो ये सुनी होगी। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने की संभावना है 2026 अप्रैल में जो परीक्षा होने वाली है होमगार्ड की, पुलिस की, एसएससी में, सभी में ये जीके के क्वेश्चन आते हैं। हम एकदम सरल और आंसर भी सही और सरल सुचारू रूप से दे रहा हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम। भारतीय संविधान किन देशों से प्रेरित है? भारतीय संविधान किन देशों से प्रेरित है? तो भारतीय संविधान किस देशों से प्रेरित है? बढ़ते हैं इसके 4 ऑप्शन क्या हैं। भारतीय संविधान किस देशों से क्या है? प्रेरित है। भारतीय संविधान किन देशों से प्रेरित है? तो इसमें आएगा कई देशों से प्रेरित है। क्या आएगा? कई देशों से प्रेरित है। अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस, तो इनमें से नहीं, कई देशों से प्रेरित है। हमारा ऑप्शन सी रहेगा, कई देशों से प्रेरित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। तो ये रहेगा अशोक स्तंभ। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा वीडियो क्लियर हो गया, क्लास भी क्लियर हो गई है। आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार हमारी तरफ से। आगे ऐसी सपोर्ट करिएगा जो कि आपको आगे की वीडियो ऐसे मिलते रहें। नमस्कार। आपको AS ज्ञान 20 में मिलते रहेंगे ऐसे ही आगे। और